अकाल मृत्यु से का कैसी भी मृत्यु, मृत्यु से सबको भय लगता है। क्यों? मृत्यु से भय नहीं लगता। शरीर इतना प्रिय है, रिश्ते नाते इतने प्रिय हैं कि अब ऐसा लगता है कि अगर कोई भगवान है जरूर मरना जरूरी है। यहाँ नहीं है, कोई बचा ही नहीं है। आप देखो ना, अपने बाप बाबा चले गए तो अपने को भी जाला है। सब क्रम बाई क्रम जब जिसका समय आया तब चला। अकाल मृत्यु होती है महत अपराधी की, जैसे किसी सोती हुई महिला का हत्या कर देना, गर्भ हत्या कर देना, ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना, ऐसे जो महत पाप बन जाते हैं वो अकाल मृत्यु का रूप धारण कर लेते हैं। प्रारब्ध क्षीण हो जाता है और जीवन धारा को किसी न किसी मोड़ पर भारी से भारी दंड के रूप में वो फिर मृत्यु और दुर्गति होती है अकाल मृत्यु वाले की। अकाल मृत्यु से यदि डर लगता है तो पहली बात तो जिन्हें पापाचरण कहते हैं वो मत करना, और नाम जप करना। अकाल मृत्यु होगी ही नहीं, अकाल मृत्यु होगी ही नहीं। भगवान का नामामृत, भगवान का चरणामृत ये अकाल मृत्यु नहीं होने देता। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पियो, भगवान का नाम जप करो, कोई पापाचरण मत करना, अकाल मृत्यु होगी नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, अकाल मृत्यु नहीं होगी यदि नाम जप करोगी और चरणामृत पियोगी, पाप आचरण नहीं करोगी तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। और यदि कहीं महत पाप बन गए तो फिर साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल। महत पाप तत्काल दंड देता है, मार देता है। जैसे एक नाव बड़ी थी और उसमें 50 लोग बैठे हुए थे, तो उसमें 2 संत भी बैठे थे, एक गुरु और एक शिष्य, और 2 राज कर्मचारी जो तैनात थे उस एरिया में। वो उसमें उस समय आपने देखा होगा जो कोतवाली आदमी बाहर खड़े रहते हैं, उसमें चाकू लगी होती बंदूक में, और वो तैनात रहते हैं। तो वो ऐसे दोनों राइफल लिए हुए थे वहां। तो साधु को तो कोई सात्विक पुरुष मानेगा, रजोगुणी पुरुष साधु को नहीं मानता। साइड से तो अब जितनी जगह थी साइड लात मारा बूट उनके पैर में, अब वो नंगे पैर थे, ऐसे हुआ साइड हो। अब वहां जगह नहीं थी इतनी तरह, पूरी नाव भर वो कहीं जूता मारता, कहीं थप्पड़ मारता शिष्य को। गुरु तो निरपेक्ष बैठे हुए थे, अब साधु क्या करे। और शिष्य शांत भगवान का स्मरण कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि तुम मुझको मार रहे हो, लेकिन तेरे मारने वाला जो तैयार है तुझे दिखाई नहीं दे रहा। हम कई बार ग्रामीण भाषा में कहते हैं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अब वो बूट पहने, राइफल लिए, अपने राब में सैकड़ों बार टॉर्चर किया नदी पार होते होते। जब नदी पार हुई तो नदी में कुछ दूरी ऐसी होती है जिसमें जल बहुत छिछरा होता है, मतलब बहुत कम होता है, वहां नाव नहीं जाती, तो वहां कूद के नाव से ऐसे जाना होता है, या फिर थोड़ा भींजते हुए इतना पैर। जो किनारे बालू होती है उसमें नाव नहीं चल सकती, पानी इतना इतना होता है। तो उन्होंने राइफल को ऐसे ऐसे करके उसका सहारा लेकर कूदने का, और राइफल धंस गई बालू में और पैर बूट फिसल गया सीधे यहां से, सीधे यहां। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल क्या। तत्काल अकाल मृत्यु की रचना हो गई, क्योंकि बार बार टार्चर किया और साधु चुप रहा। अगर गाली दे देते या डांट देते तो बच जाता, क्योंकि प्रारब्ध क्षीण हो जाता। तो ऐसे जो पाप हैं अगर हमारे द्वारा ना हो तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु तभी होती है जब भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, आजकल लगभग हर माता बहन इसको नहीं समझ रही हो, कर रही है। गर्भ हत्या इतना भयानक पाप है, कोई माता बहन नहीं समझ रही, और ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महत पाप के अंदर है। तो फिर वो दुर्दशा तो